शांति। आज बाबा ने श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताया और विनाश के नगाड़े के बारे में बताया। ये सवाल बहुत सारे भाई बहनों के होते हैं, तो बाबा तो जाने जाननहार है, सब बच्चों के संकल्प कैच करते हैं और वैसी ही मूल्य आ जाती है। तो बाबा कहते जब आप बच्चे अंगत समान अचल अडोल बन जाएंगे तब समझना कि अंतिम घड़ी आ चुकी है। तो बाबा ने कहा अचल अडोल माना बाबा की एक स्थिति में स्थित। बाबा की ये मूल्य चल चुकी है, क्या, कैसे, क्यों। यदि एक बार भी दिन में ये संकल्प चल गया तो उसका मतलब है हम फेल हो गए हैं। हम जानते हैं अंदर से कि हम नुकसान देख करके डर जाते, ये भूल जाते हैं कि बाबा क्यों आया हुआ है। बाबा नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनाया है कि बच्चे आपके द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो जब नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया तो ऑटोमेटिक खत्म होगी ही। तो बाबा ने कहा कि ये शास्त्रों में भी गायन है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि सृष्टि रचे, तो सृष्टि रची गई। यहां अकेले ब्रह्मा की तो बात नहीं, सब ब्राह्मणों का भी जब एक साथ यह संकल्प उठे तब नई दुनिया की स्थापना होगी। एक दो बस सिर्फ 8 का नहीं, सारे संगठन का जब एक संकल्प और संकल्प से सृष्टि रचना। तो बाबा कहते जब एक साथ सबका संकल्प होगा कि अब तो नई दुनिया आनी ही चाहिए, तभी बाबा कहते नई दुनिया आएगी और ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, क्योंकि संकल्प से ही तो सृष्टि रचना है ना। तो संकल्पों का बाबा ने इतना महत्व बताया कि बच्चे स्वयं की लिस्ट अर्थात संकल्प, शुभ संकल्प, क्योंकि संकल्पों को ही हम स्वयं बोलते हैं, तो उससे दूसरों से कुछ लेने की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि हम जब स्वयं में हैं तो हमें अनुभव होता कि मैं कौन हूं। तो बाबा ने इस प्रकार से रहस्य बताए कि संकल्प उत्पन्न होगा और 1 सेकंड में समाप्ति के नगाड़े बजना शुरू। एक तरफ समाप्ति और एक तरफ नई दुनिया साथ साथ दिखाई देगी। बाबा ने कहा एक तरफ विनाश होगा और एक तरफ नई दुनिया की स्थापना होगी, ये दोनों एक साथ दिखाई देंगे। वहां ही विनाश की अति होगी। बाबा ने कहा वो लास्ट टाइम होगा। वहां ही जलमय के बीच चारों ओर विनाश में एक हिस्सा धरती और बाकी 3 हिस्से तो जलमय होगी ही ना। तो बाबा कहते सिर्फ एक टापू बचेगा, वो है भारत देश। इसलिए बाबा कहते नहीं कि चारों तरफ से बुद्धि को हटा करके एक बाबा में लगाओ, क्योंकि बाबा ने कहा कि किसकी रही धूल में, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए। इसलिए समय रहते हमें सब कुछ बाबा की सेवा में सफल करना है, क्योंकि एक तरफ तो विनाश होगा और एक तरफ जन्म होगा श्री कृष्ण का। तो इस स्पष्ट बाबा ने मूल्य में कहा है। आज बाबा ने बता दिया कि बच्चे जब चारों ओर विनाश हो रहा होगा तो सिर्फ एक हिस्सा धरती रहेगी और 3 हिस्सा क्या हो जाएगी, जलमय हो जाएगी। बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है। ये 1975 की मूल्य में बाबा ने कहा कि समाप्ति का नगाड़ा बजना है। बाबा ने कहा ये जो पीछे पीछे अनेक धर्मों के कारण अनेक देश बन गए, वह अनेक धर्म जब समाप्त होंगे तो अनेक देश भी एक शेरगाय के रूप में जल के बीच एक टापू के मुआफिक
तो जाएंगे ना। जैसे बाबा नहीं कहते कि जब स्वर्ग आएगा, सतयुग आएगा, तो एक शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। तो यही वो समय आएगा कि संपूर्ण देश के आत्माएं एक परमात्मा से सर्व शक्तियां प्राप्त लेंगे और वो अपने पुरुषार्थ को और भगवान की एक झलक पाकर ही वो उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा कहते सभी धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना करने के लिए बाबा आया हुआ है। क्योंकि जब अनेक धर्म समाप्त होंगे तभी तो एक धर्म की स्थापना होगी ना। तो बाबा ने कहा ना कि एक तरफ विनाश की गति के नगाड़े होंगे और दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के जन्म की आवाज का बुलंद होगा। वह पत्ते पर नहीं आएगा। बाबा ने कहा कि वो श्री कृष्ण, क्योंकि इसका रहस्य कि वही जो भारत है एक पीपल के पत्ते के समान है, वैसाई आकृति का। क्योंकि सारे देश जब समाप्त हो जाएंगे तब एक भारत देश बचेगा और भारत में ही जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, अर्थात वही पीपल के पत्ते पर आएगा। तो बाबा मुरली में हम सभी बच्चों के लिए कितना स्पष्ट समझाते रहते हैं, क्योंकि वही लास्ट समय होगा और श्री कृष्ण के जन्म का जब आवाज बुलंद होगा तो विनाश के समय में किसी को पता नहीं पड़ेगा कि श्री कृष्ण का जन्म हो गया है और वो बड़े हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, इसका अर्थ ही बताया कि 3 हिस्से में जलमय होने के कारण भारत जब परिस्थान बनता है तो परिस्थान माना बाबा कहा स्वर्ग बनता है, जब उसको जलमय दिखा दिया है। ऐसी जलमय के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है उसके जन्म का चारों ओर आवाज प्रसिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है। फिर सब लोग यही कहेंगे कि फर्स्ट प्रिंस यानी स्वर्ग का सबसे पहला प्रिंस वो प्रत्यक्ष हो चुका है, उसने जन्म ले लिया है। आने वाले समय में सब लोग यही कहने लगेंगे। तो बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे और कब होगा। क्योंकि और बाबा ने मुरली में भी सुनाया है कि सब कुछ बिल्कुल खत्म नहीं होता, प्रलय नहीं होता। जो नहीं कहते कि भाई दुनिया का प्रलय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। बाबा कहते एक तरफ धीरे धीरे उसी चीज का परिवर्तन हो जाएगा। बस जैसे कोई चीज नई पुरानी है तो उसी पुरानी चीज को नया जब बना देते, उसी मकान को जब नया बना देते उसी जगह पर, तो कितना अच्छा लगने लगता। इसी प्रकार ये दुनिया भी पुरानी है, इसको सिर्फ परमात्मा नई बनाने के लिए आया तो इसको वहीं के वही परिवर्तन कर देगा। पुरानी चीजें समाप्त हो जाएंगी और नई चीजें आ जाएंगी, तो इस दुनिया को परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहते इस दुनिया की भी कुछ आत्माएं रहेंगी, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा को पालने के लिए बाबा ने कहा वह भी अति में होगा, अर्थात जलमय के 3 हिस्से का नजारा होगा और एक हिस्सा भारत पर स्थान के रूप में प्रकट होगा, 3 हिस्से पानी में होगा। इसलिए सिर्फ भारत देश को ही कहते अविनाशी खंड, क्योंकि भारत का कभी विनाश नहीं होता। भारत वो महान देश है जिसमें सारे देवी देवताओं के जन्म हो गए, सभी महान आत्माओं ने इस भारत देश में जन्म लिया। तो भारत का कभी विनाश नहीं होता, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले भारत को मिटाने के लिए, परंतु भारत जैसी पवित्र भूमि, ऐसी महान भूमि पर जो स्वयं परमात्मा भी इस भूमि पर अवतरण होते हैं, तो भारत का कभी विनाश नहीं होता, बस परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा मूल्यों में बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अंगद के समान अचल अडोल रहना है।
क्योंकि वो अंतिम घड़ी आने वाली है, तो उसमें हमें अचल अडोल रहना है। इसलिए तो कहते बाबा कहते कि सोने की द्वारका पानी से निकल आती है। उसी समय पर फर्स्ट आत्मा के जन्म की जब जय जयकार होगी, जब शरीर को चलाना आ जाएगा, शरीर को चलाना अर्थात राज करना। बाबा ने कहा नहीं कि शरीर को चलाना अर्थात राज करना, मतलब जब शरीर चलने लगेगा माना कि राज करने लायक हो जाएंगे। तो बाबा ने मुरली में स्पष्ट रहस्य समझाया है और आज हम सब देख रहे हैं कि जो युद्ध के नजारे सामने चारों तरफ, तो ऐसे समय पर हमें स्वयं को अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। स्वयं को निश्चिंत होकर के बेफिक्र बादशाह बना करके अपने पुरुषार्थ को बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि इस समय की पुकार है, समय की मांग है कि हमें अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ को सुंदर बनाना है। तो फिर बाबा ने एक अंत में प्रश्न पूछा कि बच्चे, ऑर्डर देने वाला कौन, प्रकृति या पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम अर्थात हम बाबा के बच्चे इंतजाम करने में अलबेलापन और इंतजार करने में अलर्ट है। बाबा ने कितना सुंदर बात कही बाबा ने कि इंतजाम करने में तो अलबेलापन है और इंतजार कर रहे कि हम तो अलर्ट हैं, हम बाबा बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन स्वयं का इंतजाम किया ही नहीं, पुरुषार्थ का इंतजाम किया ही नहीं, तो इंतजार करने में क्या हो फायदा। इसलिए बाबा कहते हमें स्वयं को इंतजाम करना है, पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाना है और बाबा की याद से अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है। तो बाबा ने कहा प्रकृति भी तुम्हारी दासी बन जाएगी, तुम प्रकृति को भी जैसा ऑर्डर दोगे, जहां दोगे वहां प्रकृति अपना कार्य करेगी। तो हम बच्चे भी प्रकृति जीत है, इसलिए तो बाबा कहते तुम प्रकृति पति हो बच्चे। तो हम बाबा का दिल से शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया। ओम शांति।